राहुल गांधी और पीएम मोदी में कोई डील हुई? सोशल मीडिया के दावों की सच्चाई आखिर क्या है? पहले ईडी ने कसा शिकंजा, तभी पहलगाम की घटना घटी, राहुल ने मोदी को समर्थन दिया। 2016 2019 की घटना पर राहुल का आक्रोश 2025 की घटना पर मॉम की तरह क्यों पिघल गया? सियासत में कुछ तो ऐसा पकड़ा है जो जनता नहीं समझ पा रही। जैसे पूर्व पश्चिम दो अलग अलग दिशाएं हैं, ठीक वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी की अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद से सियासत के दो दुश्मन एक कैसे हो गए? राहुल गांधी सच में राष्ट्रवादी हो गए या फिर बात कोई और है जो बताई नहीं जा रही? क्योंकि पुरानी घटनाओं को देखें तो उरी और पुलवामा की घटना के बाद राहुल और केजरीवाल जैसे नेता सेना से ही सबूत मांगने लगे थे। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि सरकार से सवाल पूछने की बजाय राहुल गांधी कई बार दावा कर चुके हैं कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का साथ आना कई सवालों को जन्म देता है। कड़ी दर कड़ी समझिए सियासत में क्या पक रहा है। इतिहास को खंगालने पर कुछ ऐसा मिला जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। साल 2016 में उरी की घटना घटी जिसमें 18 जवानों की शहादत हुई। उस घटना पर राहुल ने कहा जवानों की शहादत का जिम्मेदार पाकिस्तान और मोदी सरकार की पॉलिटिक्स है। 2019 में पुलवामा अटैक में राहुल ने कहा कि मोदी के नए भारत में स्वागत है, सेना का पैसा उद्योगपतियों को दिया। पुलवामा अटैक के बाद राहुल गांधी ने सेना की एयर स्ट्राइक पर भी सवाल किए, कहा था कि कितने आतंकी इस एयर स्ट्राइक में मारे गए, इसका सबूत सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए। फिर जब 6 साल बाद पहलगाम की घटना होती है, उस वक्त नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे, राहुल गांधी अमेरिका में थे। दोनों अपनी अपनी विदेश यात्राएं रद्द कर भारत लौटने का फैसला करते हैं और सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी पहुंचते हैं जिसमें पीएम मोदी नहीं थे। बैठक से निकलते ही राहुल गांधी ने बयान दिया कि मैं सरकार के साथ हूं। ये सवाल पूछने का वक्त नहीं, जवाब देने का वक्त है। इसके बाद कई दिनों तक राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल नहीं उठाए। 6 दिन बाद वो कानपुर में शिवम द्विवेदी के घर जाते हैं। इधर दिल्ली में सीसीएस की दूसरी बैठक के साथ साथ कई अहम बैठकें होती हैं जिसमें यह फैसला लिया जाता है कि भारत सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी। यहाँ लोग ये नहीं समझ पाए कि बैठक तो पाकिस्तान पर चल रही थी। फिर अचानक ये क्यों कहा जाने लगा कि सरकार ने राहुल गांधी की बात मान ली? राहुल गांधी से मीडिया सवाल पूछती है, वो मोदी का समर्थन कर देते हैं। कहते हैं योगी का सवाल पूछने का वक्त नहीं, मोदी का सवाल पूछने का वक्त नहीं, जवाब देने का वक्त है। कुछ दिनों से ईडी का शिकंजा कसा जा रहा था, चार्जशीट तैयार की जा रही थी। राहुल गांधी, उनकी बाद सोनिया गांधी का भी नाम था। दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार थी। उधर रॉबर्ट वाड्रा से कई घंटों तक पूछताछ होती रही, गिरफ्तारी की तलवार उन पर भी थी। इधर पहलगाम की घटना घटी और सारे राजनीतिक समीकरण बदल गए। राहुल का कश्मीर की घटना पर सवाल न पूछना, बीजेपी नेताओं का कांग्रेस पर वार करना, राहुल गांधी का बचाव करना कुछ तो इशारा करता है। सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी और मोदी के बीच कुछ पक रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।